हम अक्सर सुनते हैं कि हरियाणा इज नॉट फॉर बिगिनर, बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर, महाराष्ट्र इज नॉट फॉर बिगिनर, केरला इज नॉट फॉर बिगिनर, बट इन एक्चुअल द इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। क्योंकि हम अपने अपनी स्टेट से कभी भी पीछे नहीं हटते ये दिखाने में कि इंडिया का कोई भी स्टेट, कोई भी सिटी किसी से कम नहीं है। जहां एक तरफ इंडिया के आम लोग ही सही, वहीं दूसरी तरफ इस बार इंडिया के बड़े बड़े लोगों ने भी यही साबित कर दिया कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। हाल ही में मेसी का इंडिया टूर था, लेकिन वो इंडिया टूर कम चिड़ियाघर ज्यादा लग रहा था। वैसे भी हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो लोगों ने साबित भी कर दिया कि चिड़िया तो है, भले सोने की ना सही, मगर चिड़ियाघर जरूर बनाकर दिखाएंगे। बस फिर क्या था, एक एक आम आदमी से लेके बड़े बड़े नेता, पॉलिटिशियन लोगों ने मिलकर ये साबित कर दिया कि हमारा जो देश है वो नॉट फॉर बिगिनर तो है ही, साथ ही हमारा देश किसी चिड़ियाघर से कम नहीं है। क्योंकि आदत तो वही है ना बचपन वाली की, बचपन में हम लोगों ने भंडारे की लाइन में खींचतानी करके आगे जा जाके भंडारा सबने खाया होता है। बस इस बार भंडारे की जगह कॉन्सर्ट था मेसी का। काम तो सारा वही था ना कि भाई खींच तान के रगड़ धगड़ के कैसे ना कैसे मेसी के साथ एक फोटो हो जाए। बस जगह बदली थी, आदत तो वही थी ना खींचतान के खाने की। तो यार मेसी का इंडिया टूर कितना मैशी रहा ये हम सब मिलकर देखते हैं और करते हैं थोड़ी बुराइयां, क्योंकि मोहल्ले की आंटियां वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं। सबसे पहले मेसी का स्वागत हुआ AQI शाउट आउट देकर, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है ना कि जंगलों को तोड़ के सोसाइटी बना दी है। अब जो जंगल रहते तो आदमी नंगा घूमता इस पेड़ से उस पेड़, अब उसको तोड़ ताड़ के सोसाइटी बना दिया, तो गवर्नमेंट की गलती है ना, क्यों रे चूतियो। बाकी जब भी दिवाली पे पटाखे ना बजाओ बोलते हैं तो गवर्नमेंट गाली खाती है। अब AQI बढ़ गया तो गवर्नमेंट गाली खा रही है। अबे सरकार करे तो करे क्या, AQI बढ़ने पे रोक लगाए तो गलत और ना रोक लगाए तो है ही गलत। सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। रखना नहीं चाहता है। He's always a great team man and he always says that every victory is a team's victory. देख रहे हो मेसी की पावर, मतलब हमारे देश का IPS ऑफिसर जिसकी पढ़ाई के लिए यहाँ कई कई साल लग जाते हैं, दिन के 24 में से 28 घंटे पढ़ना पड़ता है, उसके बाद कई हजार लाखों लोग उसका एग्जाम प्रिपेयर करते हैं, जिसमें से एक आध बंदा सेलेक्ट होकर IPS ऑफिसर बनता है। और एक बार अगर इंडिया के अंदर कोई IPS बन गया मतलब पूरे देश की गांड फाड़ सकता है। मगर हमारे IPS आप पहुंचे किसी की पहरेदारी करने, क्यों जी, लेकिन वो भी उनके PSO ने करने नहीं दी। एक तो ये टुच्चू काम है ना, आप खुद एक IPS अधिकारी हैं, लोग आपकी सिक्योरिटी में होने चाहिए, ये सब छोड़ छाड़ के आप चले मेसी की सिक्योरिटी बनने। अरे छोड़ छाड़ गए अपने सलीम की गली, और वो भी आपसे उन्होंने छीन लिया। तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। सब इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, मैं तो बिल्कुल ना सहता। मैंने तो पहले ही बोल दिया, एक आम आदमी है वो तो कहीं भी हक देगा, लेकिन मेसी के कॉन्सर्ट में बड़े बड़े अधिकारी से लेकर नेता पॉलिटिशियन ने भी हगने में कमी नहीं छोड़ी है। देखो, एक तो पूरे ग्राउंड में मेसी को घुमा दिया, ऊपर से उसकी सराउंडिंग 200-500 लोग लगा दिए। अब ना तो मेसी बाहर देख पा रहा है, ना बाहर बैठे लोग अंदर मेसी को देख पा रहे हैं। मेसी इज लाइक, अबे चूतियो, मैं लोगों को देखूं, लोग मुझे देखे, इंटरेक्ट हो, तभी तो मैं भी कुछ एनर्जेटिक फील करूंगा। नहीं, मगर उसको देखे बिना लोगों ने घेर के पूरा मैदान रगड़ दिया। इन सब बकचोदी में मेसी ने ये बात जरूर सोची होगी, चूतिए देखे मगर इनसे कमी। बात तो सही है। लो भाई, मेसी 15-20 मिनट भी नहीं टिका होगा ग्राउंड में, क्योंकि जितने लोगों ने मेसी को घेर रखा था ना, मेसी इज लाइक, अबे चूतियो, चिड़ियाघर मैं देखने आया था, तुमने मेरा चिड़ियाघर बना दिया, मुझे शेर, हाथी, चूहा, कुत्ता, बिल्ला बना दिया, ना मैं लोगों को देख पा रहा, ना लोग मुझे देख पा रहे। तो समय अनुसार मेसी ने बोला, गोटी खलती मार। और जब लोगों ने देखा मेसी हो रहा है पार, तो भाई साहब बैरिकेड तोड़ के स्टेडियम में जैसे कूदना शुरू। मगर वो तो मेसी है, स्टेडियम से पार। मेसी इज लाइक, गंडा पार खेत तो बाहर। मुझे तो उन लोगों पे तरस आ रहा है जिन्होंने 20-20, 30-30 हजार के टिकटे लगा के मेसी को देखने के, मगर देखा क्या, लसन। इससे बढ़िया अपनी बंदी अपनी बीवी को घुमाते मनाली, स्नोफॉल के मजे कराते, भाई साहब पूरे साल देती खुश होके। को बताया कोलकाता में मेसी आने वाला है। मेरा शादी है आज, शादी छोड़ के आए, उसके बाद भी मतलब एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं। वाह मेरे भाई वाह, मतलब खुद की शादी छोड़ के आया भाई। पहले क्या होता था, अबे शादी कोई बार बार थोड़ी होती है, दुनिया अपने फंक्शन छोड़ के शादी अटेंड करने जाती थी। ये 2025 है, अबे शादी क्या चीज है, फिर कर लेंगे। मेसी थोड़ी इंडिया में बार बार आ रहा है तो छोड़ छाड़ के आ गया भाई मेसी का कॉन्सर्ट देखने। पर भाई एक सेकंड, भाभी कहाँ है, भाभी को नहीं लाए? भाभी लाए हो कि कहीं भाभी ने ले ली किसी और के साथ फेरे?
ब्रो ऐसा तो नहीं है कि सर्दियां हैं, भाभी इज लाइक मुझे चाहिए था चित पगलू, मिला मेसी पगलू। क्या होगा? 500 आदमी घेर के रखा मैसी को, सब नेता अभिनेता लोग। हम लोग को क्यों बुलाया? ये देखिए टिकट। वाह भाई साहब क्या कमाल करते हो। आपको इसलिए बुलाया गया है ताकि आपके दिए हुए पैसों से मेसी को दिए गए पैसे वसूले जा सके। 10 आदमी लोग क्या करने आएंगे हम लोग? पब्लिक मतलब बेवकूफ है बंगाल में। और बंगाल की जनता बेवकूफ है, ये आपको आज पता लग रहा है। वहाँ बीजेपी नहीं है, ये ये देखिए ये 16,000 रुपए हम लोग ने दिए हैं, 16,500 की टिकट। जाते ही पुलिस ने 3 रो रिजर्व कर लिया, 3 रो रिजर्व करके बैठा है वीआईपी लाउंज में। उसके बाद ये हैदराबाद से आया है, वो मैथ्स एग्जाम छोड़ के आया है अपना, कॉलेज एग्जाम छोड़ के आया है अपना, और मेसी को हम लोग देख भी नहीं पाए जिसके लिए छोड़ के आए थे। भाई दिल पे मत ले यार, वहाँ आईपीएस की इज्जत नहीं है, तुम तो फिर भी पैसे दे के गए हो, तुम्हारी तो बनती भी नहीं है यार। और रही बात एग्जाम छोड़ने की, तो इससे तो साफ पता लग रहा है ना बेवकूफ हुआ कौन। मैं तो इस टेंशन में हूँ कहीं ये तुम्हारे क्लिप तुम्हारे घर वाले ना देख ले। घर वाले इस लाइक जो कुत्ता बना के रगड़ेंगे ना तुमको, क्योंकि देखो कोई भी बंदा ये बोल के तो नहीं आया होगा मम्मा आई जस्ट ड्रॉप माय एग्जाम जस्ट बिकॉज़ ऑफ मेसी कम इन इंडिया। मुझे लगता है मेसी के कॉन्सर्ट में ज्यादातर लोग सरकारी स्कूल के बंदे थे, क्योंकि जो हरकतें उन्होंने करी है ना भाई वो बिल्कुल मेरे स्कूल जैसी करी है। मुझे बहुत अच्छे से याद है 12th पास आउट होने वाले आखिरी दिन में हम सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर हमारे स्कूल के हमारी क्लासेस के दूसरी क्लासेस के पंखे उल्टे कर दिए थे। हमने पंखे उल्टे कर दिए थे, बल्ब तोड़ दिए थे, स्टूल चेयर तोड़ दी थी। मतलब तुम समझ रहे हो भाई साहब, पूरा साल पढ़ाया कुछ नहीं बोल के हमने स्कूल से ऐसे बदला लिया था, जो कि हमने अपने स्कूल को रिटर्न गिफ्ट दिया था। और मेसी के कॉन्सर्ट में बिल्कुल ऐसे ही लोग गए थे, पैसा तो वसूल हुआ नहीं तो सोचा तोड़ा फोड़ी करके भाई साहब पैसे तो वसूले जाएं। देख रहा है विनोद, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने स्कूल कॉलेज और अपने ऑफिस के आखिरी दिनों में किसी न किसी प्रकार से अपने ऑफिस स्कूल और कॉलेज को हानि नुकसान पहुंचाया होता है। और यहाँ भी वही लोग पहुंचे हैं और अपना नुकसान वसूलने के लिए तोड़ा फोड़ी करना चालू कर दिए हैं। इसीलिए मनीष कश्यप ने बोला था, देखिए भाई साहब दुनिया चांद पे पहुंच गई है और इन लोगों को यही करने में मजा आ रहा है। हमने कोई फेमस करें ना আমাকে गिफ्ट करबो। हमारे स्कूल में भी कुछ ऐसे ही खुरापाती बच्चे थे जिन्होंने पूरा साल पढ़ा तो है नहीं, आखिरी दिनों में उन्होंने डस्टर, चौक, स्कूल के पंखे, बल्ब जो हाथ आया बैग में डाला, क्योंकि भाई पूरे साल की फीस भी तो वसूलने है, सोच के सामान उठा के घर चल दिए। लग रहा है इवेंट में भी ऐसे लोग पहुंचे हैं कि भाई इवेंट कॉन्सर्ट के पैसे दिए, हमसे वसूला नहीं गया तो भाई सामान उठा के घर चल दिए यार। और वैसे भी ये इंडिया है, यहाँ चीनी तो बिकती है, चीनी का कट्टा बेच के भी लोग पैसे कमा लेते हैं। देखो ये लोग मेसी देखने गए थे, मैसी देखकर वापस आ गए हैं। वैसे भी इन सारी बकचोदियों में पूरे मैनेजमेंट की गलती है। देखो पूरा वर्ल्ड कप 2 देश के खिलाड़ी बड़े बड़े दिग्गज आकर एक स्टेडियम में खेल के बड़े प्यारे लेवल से करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ एक मेसी का क्राउड नहीं संभाल पाए। क्या चूतिया झाटू मैनेजमेंट थी यार। दूसरी गलती देखो पब्लिक की भी है, क्योंकि इतना पैसा लगा के तुम गए हो, पहली बात तो तुमको सोचना चाहिए यार मेसी आ रहा है, द गॉड ऑफ फुटबॉल है। उसके बाद तुम उतनी भीड़ इकट्ठी करने खुद अपनी शादी एग्जाम छोड़ छाड़ के चले जा रहे, तो थोड़ी गलती तुम्हारी भी है। पर हाँ ज्यादा गलती मैनेजमेंट के होने की वजह से थू ऐसी मैनेजमेंट पे जिसने इतना क्राउड संभाल नहीं पाया, साला इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी भाई। कुछ भी कहो, जो लोग पैसे लगा के गए थे उनका पैसा वसूल तो होना चाहिए था, मगर नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर मैनेजमेंट उनका पैसा वसूल नहीं हुआ। साथ ही मेसी का इंडिया टूर बुरी तरह फेल कर दिया, जिसकी सारी जिम्मेदारी टोटली मैनेजमेंट और उन लोगों को जाती है जिन्होंने मेसी को घेर के रखा हुआ था। जहां एक तरफ बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े धुरंधर स्टार सेलिब्रिटियों ने मेसी को घेर के रखा हुआ था, लाइन में लग के फोटो लगते, वहीं दूसरी तरफ अपने इंडिया के मोटा भाई
द अंबानी फैमिली, उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया कि मोटा भाई तो मोटा भाई है भाई साहब, बिना किसी भीड़ भाड़ में लगे सिर्फ एक मैनेजमेंट के द्वारा अपने घर पे ही बुलवा लिया मेसी को भाई, और बुलवा के जय माता दी लेट्स रॉक भी बुलवा दिया। सारा बढ़िया इंडियन कल्चर दिखा के, इंडियन कल्चर से उनका स्वागत करके और बढ़िया तरीके से अपने घर में एंजॉय करा के टाइम स्पेंड करके वापस भी भेज दिया। वो अलग बात है मोटा भाई ने उनको 10 करोड़ रुपए की घड़ी और बला बला चीजें दी हैं, तो इससे मेसी को भी एक बार तो लग रहा होगा पैन जो गलती आदमियों के फंस गया लग रहा है। मैं मेसी को भी पहली बार गरीबी का एहसास तो जरूर हुआ होगा। ये है अपने मोड़ा भाई यानी धीरू भाई अंबानी के परिवार की ताकत। वेल गाइस, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, क्या करना है मालूम ना, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब इंडिया वन ऑफ द चैनल जो एवरी वीक धूम धड़ाका रोस्ट वीडियो, फनी एंटरटेनमेंट, कॉमेडी वीडियोस लेकर आते रहता है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टाटा।